पूतना तेरे पूत ना पूतना तेरे पूतना। अरे तू दूधी को पिलाना। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं। पिलाना और पिलाना, पिलाना और पिलाना, भगवान कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे जब दुग्ध पान किया है, उस जहर को खींचा है भगवान भोलेनाथ ने। ऐसा ही नहीं, पूतना के प्राण जब खिंचे हैं, पूतना अपने रूप में आ जाती है, हाहाकार मचने लगी। जैसे ही अपने रूप में आई है परीक्षित महाराज, इतना विशाल रूप कि कई कोसों तक वृक्ष टूट गई। इतना बड़ा रूप जब अपने रूप में आकर के गिरी है, इधर
खड़ी है बेटा, अभी तो हमने इसी पालने में लेटाया था, पता नहीं कहाँ गया। भागती हुई मैया यशोदा बाबा नंद जब पहुंचे हैं, मैया झूठो दोष लगा, माँ जे हमेशा हम पे झूठो ही दोष लगाते रहता। अरे सुबह से बैठे घर नहीं रही, झूठो दोष लगा। सुबह से बैठे घर नहीं रही, झूठो दोष लगा। भगवान कन्हैया के पास में ग्वालिनी पहुंची है, मैया यशोदा को शिकायत की है कन्हैया की। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, मैया यशोदा के पास में शिकायत करने के बाद गुजरी वो वापस लौट गई। भगवान ने इस प्रकार से बड़ी हरे
भगवान की चर्चा। संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। महावीर्यंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा जहाँ कोई कहे, तहाँ तहाँ पवन कुमार। सर पर अंजल धर सुनहि, जिनकी नैन वह जलधार। कथा शुरू अब होत है, आओ वीर हनुमान। आइए आसन विराजिए, तेजपुरी बलवान। तो जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम हो मेरी अपने अपने ठौर। बोलिए संत भगवान की। गजब की बांसुरी बजती थी वो वृंदावन वसैया की। करूं क्या तारीफ उस मुरली की, या मुरलीधर। बोलिए रास बिहारी भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनसुईया की समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, पावन दरबार में विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं बाहर से आए हुए भगवान के प्यारे भक्तगण। परीक्षित जी, भगवान की कथा का ये षष्ठम दिवस यानी छठवां दिन व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से करवत्र निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हों और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परीक्षित जी, बड़े सौभाग्य होते हैं जहाँ पर भगवान की चर्चाएं होती हैं। ये ज्ञान रूपी गंगा की धारा बहती है। वो गांव ही नहीं, बहनाओं भाइयों, जहाँ तक ये साउंड सर्विस की आवाज पहुँचती है वो क्षेत्र धन्य धन्य हो जाता है। हमारे आपके बड़े सौभाग्य हैं जो आपके ग्राम में परीक्षित जी श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रूपी पवित्र गंगा की धारा बह रही है। हम सब लोग इस गंगा की धारा में गोते लगा रहे हैं। परीक्षित जी, हर हर गंगा में जितने ही अंदर प्रवेश होते जाओगे उतने ही डूबते जाओगे, और इस ज्ञान रूपी गंगा में जितने ही अंदर होते जाओगे उतने ही पार निकलते जाओगे। तो मैंने आपको कल बताया था परीक्षित जी, कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान की कथा ही बताई गई है। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, कहीं भी भगवान का सत्संग हो रहा हो, वहां पर हमें आपको जाना अति अनिवार्य है। भले ही 1 घंटे का समय मिले, 2 घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, भगवान के दरबार में हम आप लोग जरूर जाएं।
और भगवान की कथाओं को सुनकर के भगवान की गद्दी को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठे, भगवान की कथाओं को अमृतपान करें और अपने जीवन को यथार्थ बनाएं। व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं, राजन परीक्षित भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करना, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है कि साथ में रोज तुम्हें तक्षक डसने को आएगा। और अकेले परीक्षित जी को ही श्राप नहीं लगा है बुजुर्गों, हमें आपको भी श्राप लगा हुआ है कि साथ में रोज हमें आपको भी काल रूपी तक्षक डस करके चला जाए। 7 ही दिन में बच्चा पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा होता है, 7 ही दिन में शादी होती है, 7 ही दिन में बच्चे पैदा होते हैं, 7 ही दिन में बुढ़ापा आता है, 7 ही दिन में मृत्यु घेर लेती है। कहने का हमारा मतलब है 7वें दिन से 8वां दिन नहीं हुआ। परीक्षित जी एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, हमें आपको सब धोखा दे जाए, घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सब छोड़ जाए, लेकिन 2 चीजें कुदरत की बनाई हुई ऐसी हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देती। सब छोड़ जाए, घर वाले तुम्हें छोड़ करके परीक्षित जी तुम्हारी खटिया अंजन से ढालने जा करके सब धोखा दे जाए, लेकिन 2 चीजें कुदरत की बनाई हुई ऐसी हैं जो किसी को भूलती नहीं, एक मौत और एक बुढ़ापा। ये दोनों बहुत चाहते हैं। जान लेंगे ये कौन सी गली में हो, कौन सी मोहल्ला में हो, कौन सी मकान में हो, कौन सी बेड पर हो, बिना पूछे बिना बताए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और सबसे ज्यादा अगर कोई चाहने वाला है तो परीक्षित जी बुढ़ापा बहुत चाहता है। देखा आपने, लड़कपन आता है, कुछ दिनों रहता है, चला जाता है, जवानी आती है, कुछ दिनों रहती है, चली जाती है, और बुढ़ापा आने के बाद तब तक रहता है जब तक संग लेके नहीं जाता, तब तक जाता ही नहीं। याद रखना श्रोताओ, हर इंसान के पीछे 4 लोग लगे हुए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, लेकिन चारों के काम अलग अलग है। लड़कपन में जो सुख मिला हम लोगों को वो जीवन में सुख देखने को ही नहीं मिला। लड़कपन में जो आनंद था, खेलते थे, खाते थे, पढ़ने को जाते थे, पैदा हुए घर वालों ने ढोल बजाए, खेले कूदे गुलहाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की हमें बड़ी याद है। वो समय कहाँ चला गया? लड़कपन कुछ दिनों तक रहा, परीक्षित जी जवानी ने घंटी बजाई, हटो नंबर हमारा है। लड़कपन चला गया, जवानी प्रवेश हो गई, और जवानी जब प्रवेश हुई तो जवानी ने हमें तुम्हें सुख से सोने नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई, जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वाले ने शादी रचाई, पति और पत्नी की जोड़ी बनाई, बाल बच्चा भई जो कुछ करी कमाई, सो पत्नी और बच्चन के काम में आई। सारी जिंदगी कमाते कमाते हार गए। हमारा आपका जीवन ऐसे हो गया जैसे भट्टा पे चट्टा, चट्टा पे भट्टा। धर गए कमाएंगे, फिर भाज गए दिल्ली, 10,000 रुपया पैदा नहीं कर पाए तो ले हलो पहुंच गई, बच्चों की फीस आ गई, फिर डालो कर महीना पूरा नहीं हो पाओ तो ले लीपा पोती खत्म हो गई। बड़ी मुसीबत की बात, सारी जिंदगी कमाती कमाती हार। जवानी कुछ दिन तक रही, तब तक बुढ़ापा तैयार बैठा था, बोले हट नंबर हमारा है। जवानी स्वतई में छोड़े चली गई, कछु कहू नहीं गई दोबारा आई है कि नहीं, तब तक बुढ़ापे ने आके दबा दिया। एक ने आके ऐसा दबाया, खांसी खुल्ला ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, सरेला मुंह पोपला बनाया। परीक्षित जी बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा बोला अब तुम चिंता ना करो, सब छोड़ के चले गए लेकिन हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। बुढ़ापा तब तक रहा परीक्षित जी, तब तक मौत ने आवाज लगाई, बोले चलो बहुत दिन जी ली है, चलो। कहते हैं कबीरदास जी, अरे क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत क्यों सोता भजन में लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत। एक एक दिन जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं, मौत के मुंह में प्रवेश होते जा रहे हैं।
हम आप कहते हैं हाथ में घड़ी है, अरे हाथ में घड़ी नहीं है, घड़ी के अंदर हाथ है। संत कबीर दास जी ने आगे कुछ और लिखा। कबीर दास जी क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मोट खड़ी है। प्यारे भक्तों, सभी को मालूम है कि हम आए हैं तो हमें जाना निश्चित है। इसे कहते हैं जग, जा माने जन्मे और गा माने परिचित। जी जन्मे गए ये दुनिया का दस्तूर है और सभी को मालूम है कि हम आए हैं तो हमें जाना निश्चित है। पर काय बात का अहंकार है, किसी से ऐसे वचन ना कहो जो किसी को बुरा लगे। काय बात का घमंड है, थोड़ी थोड़ी जमीन के पीछे हम आप परिवार को नष्ट कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बुराई के पीछे परिचित जी हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं। कहने का हमारा मतलब है ये भगवान की कथा शिक्षा देती है। अच्छे कर्म करना ये मानव का धर्म है। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश। रावण के जब 9 शीश रामादल में कट गए थे तो रावण से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि हे लक्ष्मण भैया एक काम करो। कौन सा? रावण के पास चले जाओ। क्यों? उनके पास जाकर के कुछ ज्ञान ले आओ, वो बड़े विद्वान हैं। लक्ष्मण बोले भैया वो हमें ज्ञान सिखा देंगे। राम जी बोले बिल्कुल। लक्ष्मण जी चल दिए। परीक्षित जी दस्कंदर रावण के सर की ओर जाकर के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। आवाज लगाई भैया रावण आंखें खोलो, हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ, मुझे भैया राम ने भेजा है। लेकिन रावण ने आंखें नहीं खोली, बोले लौट जाए। भैया राम क्या हुआ? वो तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? पता नहीं क्यों नहीं बोले। कहाँ खड़े थे? बोले सर की ओर। राम जी बोले लक्ष्मण तुमने भूल से भी भूल कर दी। किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, एक सेवक बन के लिया जाता है। अब की बार जाओ, पैरों की ओर खड़े हो जाना और अपना मस्तक झुका लेना, हाथ जोड़ लेना, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। और याद रखना पंडाल में बैठे हमारे युवा भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये सर नीचे लगे सर नीचे गए और सर नीचे ना गए तो सर नीचे
नहीं है। मुख नीके लगे प्रभु नाम लए, प्रभु नाम न लए तो जो मुख नीके नहीं है। पग नीके लगे तीर्थ के करे, तीर्थ न गए तो पग नीके नहीं है। और कर नीके लगे कर नीके करे, और करनी ना करी तो कर नीके नहीं। ये सर तभी अच्छे लगते हैं परीक्षित जी जब बड़े बूढ़ों के सामने झुकाए जाते हैं। ये पैर तभी अच्छे लगते हैं जब तीर्थ यात्रा के लिए हम आप जाते हैं। ये हाथ तभी अच्छे लगते हैं जब इन हाथों से दान किया जाता है। जाओ लक्ष्मण, पैरों की ओर खड़े हो जाना और अपना मस्तक झुका करके रावण से कहना दशकंदर रावण तुम्हें कुछ न कुछ ज्ञान दे के जरूर जाएंगे। लक्ष्मण जी फिर चल दिए, जा करके दशकंदर रावण के चरणों की ओर खड़े हो गए। परीक्षित जी अपना मस्तक झुका लिया और एक बात कही, भैया रावण हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ। आंखें खुल गई दशकंदर रावण की, आंखों से अस्त्र की धारा बह निकली। लक्ष्मण मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन सुना सके, लेकिन आप आए हो तो हम तुम्हें मरते मरते दो बातें बता के जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले कौन सी दो बातें हैं? तो दशकंदर रावण ने कहा सुनिए लक्ष्मण, ये दो बातें जिंदगी में याद रखना, कभी धोखा नहीं खाओगे। वो कौन सी दो बातें बताई थी? परीक्षित जी जरा ध्यान दें।